3 लैंग्वेज हम स्टार्ट करेंगे। और ये आते आते 1967-68 में जो पहला नेशनल पॉलिसी बना था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1967-1968 में, तो वहां पे इन्होंने स्टार्ट किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। लड़ाई हो रही थी कि हिंदी को पूरे इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि 10 सालों के लिए, जब से कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा उसके 10 सालों तक हम हिंदी इंग्लिश रखेंगे। 10 साल बाद हम कोशिश करेंगे कि हिंदी को इस तरीके से बढ़ावा दिया जाए कि इंग्लिश का यूज ना हो और कनेक्टिंग लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी बन जाए। क्लियर हो रही है? लेकिन होता है कि आप मल्टीलिंगुअल स्टेट, एक इंडिया जो है वो डाइवर्स स्टेट है, आप एक लैंग्वेज को तो आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अभी हिंदी इतना बोलने के बाद भी नियर अबाउट 34% के आसपास जनता बोलती है। अगर आप कितना भी बढ़ा ले तो 40% से क्रॉस नहीं करता है। शुद्ध हिंदी अभी बहुत कम है, शुद्ध हिंदी आएंगे तो 25% हो जाएगा। रीजनल लैंग्वेज जैसे होगा कि भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, राजस्थानी हो गया, इसको भी कहीं ना कहीं हिंदी से आप, हरियाणवी हो गया, ये सब तो अपने आप में एकदम शुद्ध हिंदी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इंक्लूड करके भी 40% के आसपास होता है। अगर आप सेपरेट करें तो बहुत कम है। तो साउदर्न स्टेट ये कह रहे हैं कि हम ही सेक्रीफाई करेंगे, हम अपने लैंग्वेज का सेक्रीफाई करें। नॉर्दर्न इंडिया में जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वो भी तो सेक्रीफाई करे। तो वो कंप्लीटली हिंदी का विरोध कर रहे थे। जब 1967 में हमने 3 लैंग्वेज में ये था कि अब लड़ाई सॉल्व करने के लिए ये था कि देखिए आप हिंदी पढ़ा लीजिए, दूसरा इंग्लिश पढ़ा लीजिए और तीसरा है रीजनल लैंग्वेज आप पढ़ा लीजिए। तो मानिए तमिलनाडु में है तो 3 लैंग्वेज क्या हो सकता है, एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा तमिल। ठीक है। अब यूपी में इन्होंने कहा जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग है तो हिंदी तो हम लोग का रीजनल है यहाँ पे नॉर्थ में, और इंग्लिश सब में कॉमन है, तो एक रीजनल लैंग्वेज हम साउथ वाला कोई लैंग्वेज यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन आपने पढ़ा है कभी कन्नड़ पढ़ाया गया आपको स्कूल में? कोई साउदर्न स्टेट वाला पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया ना। तो वही उनका कहना है कि जब आप साउदर्न स्टेट का नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम पे हिंदी क्यों इम्पोज कर रहे हैं? हम भी सिर्फ 2 ही लैंग्वेज रखेंगे, जैसे आप हिंदी इंग्लिश रखते हैं वैसे हम तमिल और इंग्लिश रखेंगे। हम हिंदी का बहुत विरोध है वहां पे, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा विरोध होता है। ठीक है। कभी कभी तो यहाँ तक हाल ये हो जाता है कि वो सेपरेट स्टेट का भी डिमांड तक चला जाता है। ये इतना एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। ठीक है। तो यही है 3 लैंग्वेज का कि हम कहीं ना कहीं हिंदी को प्रमोट करके कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाना चाहते थे, और साउदर्न जो रीजनल लैंग्वेज है उनको भी हम नॉर्दर्न इंडिया में प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन सही से हो नहीं पाया है। क्लियर हो रही है चीजें? तो ओवरऑल इसमें यही डिस्कशन है। 1967 में हमारा अमेंडमेंट किया, ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट, और उसके थ्रू हमने कोशिश किया कि हम बैलेंस बना सकें। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि फ्रांस जो कनाडा है वहां पे 2 लैंग्वेज है, फ्रेंच एंड इंग्लिश, फिर भी वहां पे एक दूसरे पे इम्पोज नहीं करते हैं। तो आप इंडिया में क्यों इम्पोज कर रहे हैं? वहां पे भी मल्टी डाइवर्सिटी है। तो हमें 2 चीजों का यूज मतलब ध्यान रखना है। पहला तो हमारा जो लैंग्वेज है वो मल्टीलिंगुअल रहे, और दूसरा हमारा एम होना चाहिए कि देश की यूनिटी बनी रहे। यूनिटी भी तो बना सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कनाडा में यूनिटी बना है, लोग जिनको फ्रेंच आता है फ्रेंच बोलते हैं, जिनको इंग्लिश आता है इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा थोड़ी कि हिंदी, अगर आपको तमिल नहीं आ रहा है या किसी को हिंदी नहीं आ रहा है तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कोई कनेक्टिंग लैंग्वेज हो जाए। लेकिन यह है कि यूनिटी बना के रखे ना, एक दूसरे से अलग होने का कोई ये मतलब कोई सिग्निफिकेंस पॉइंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 3 लैंग्वेज का भैया, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज 1961 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वहां पे उन्होंने प्रपोज किया, और फिर जब 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन द एजुकेशन स्टार्ट हुआ तो हमने कहा कि हम 3 लैंग्वेज वाला फार्मूला स्टार्ट करेंगे। समझ आ रहा है ना 3 लैंग्वेज का क्या फार्मूला है? हिंदी इंग्लिश आपस में कॉमन है, एक रीजनल हो गया। अब नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ पे हिंदी बोला जाता है तो एक हमने सोचा था कि साउथ वाले जो रीजन से कोई लैंग्वेज होगा वो हम उठा के पढ़ा देंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। साउदर्न लैंग्वेज की जगह पे तीसरा लैंग्वेज नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम संस्कृत फॉलो किया जाता है। देखिएगा संस्कृत आपको पढ़ाया जाता होगा, तो वही 3 लैंग्वेज का ही ये है। लेकिन हम उनसे कहते हैं कि हम आप हिंदी पढ़िए। ठीक है। हम उनका कन्नड़ तो आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई आपका दोस्त है जो हरियाणा दिल्ली में कन्नड़ लिया हो, तो ये दिक्कत है।